बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट इनपुट डिवाइसेस और हमने देखा था कि हमारे पास कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ थी वो ये थी कि हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट कीबोर्ड्स। आज जो टॉपिक है हमारा वो है पॉइंटिंग डिवाइसेस। हमें देखना है कि पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या चीज़ है और कौन कौन से पॉइंटिंग डिवाइसेस मेनली यूज़ होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम पॉइंटिंग डिवाइसेस की डेफिनेशन देखते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस बेसिकली आर दोज डिवाइसेस दैट कंट्रोल, क्या कंट्रोल करते हैं? पोजीशन, दैट कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर। Pointing devices are those devices that control the position of the cursor. अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स है पॉइंटिंग डिवाइसेस की। तो फर्स्ट टाइप जो पॉइंटिंग डिवाइस की है वो है हमारे पास माउस, जिसको आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। देन हमारे पास है ट्रैक बॉल। थर्ड पे है हमारे पास पॉइंटिंग स्टिक। फोर्थ पे है हमारे पास टच पैड। फिफ्थ पे है हमारे पास टच स्क्रीन। सिक्स पे है हमारे पास लाइट पेन। देन ग्राफिक टैबलेट। उसके बाद है हमारे पास पेन बेस सिस्टम। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस, ये हमारे पास कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस कंट्रोल द पोजीशन ऑफ कर्सर। वो तमाम की तमाम डिवाइसेस जिनके थ्रू हम अपने कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं ऑन आवर कंप्यूटर स्क्रीन, उनको हम पॉइंटिंग डिवाइसेस बोलते हैं। हमारे पास ये मेनली पॉइंटिंग डिवाइस है। नंबर 1 पे माउस, नंबर 2 पे ट्रैक बॉल, नंबर 3 पे पॉइंटिंग स्टिक, नंबर 4 पे टच पैड, नंबर 5 पे टच स्क्रीन, देन लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट एंड पेन बेस सिस्टम। ये कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस मेंशन किए गए हैं जो कि हम लोग मेजरली यूज करते हैं। अब हम वन बाय वन इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनके अंदर किस तरह से काम होता है या इनका स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं माउस को। माउस, ठीक है, इसका नाम भी माउस इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी जो लुक है, इट लुक्स लाइक ए माउस। ठीक है, तो माउस का जो है ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है दैट लुक लाइक ए माउस। ठीक है, इट हैज अ बॉल ऑन इट्स अंडरसाइड दैट इज रोल्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस और माउस पैड। इसके अंदर एक बॉल गिवन होती है माउस के अंदर। अगर मैं इसकी थोड़ी सी शेप ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, इस तरह से माउस हमारे पास गिवन होता है। इसके अंदर एक ट्रैक बॉल लगी होती है जो कि हमारी सरफेस के ऊपर मूव करती है और उस सरफेस के ऊपर बाय मूविंग माउस बॉल हम अपनी जो कर्सर की पोजीशन है कंप्यूटर पे उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल बेसिकली चूंकि अब हम लोग हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर के बजाय हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर गए हैं, तो हमारे पास एक ऐसी ट्रैक बॉल गिवन है जिसकी वजह से हम लोग अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के बजाय वहाँ हमें एक प्रॉपर सरफेस का प्रोवाइडेड होना ज़रूरी है जिसके ऊपर हम माउस को मूव कर सकते हैं। लेकिन ट्रैक बॉल के अंदर हमारे पास लैपटॉप के साथ हमें ये फैसिलिटी है कि हम विदाउट एनी स्पेसिफिक सरफेस हम अपने कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रैक बॉल। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है हमारे पास वो है पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक की जो डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन है वो ये कहती है कि अ पॉइंटिंग स्टिक डिवाइस दैट लुक्स लाइक ए पेंसिल इरेजर protruding from the keyboard between the GH and B keys. We move the pointing stick with our forefinger while using the thumb to press buttons located in front of the space bar. Pointing stick basically एक पेंसिल की तरह से होती है
और ये आपके कीबोर्ड के अंदर GH और B कीज के दरमियान में मूव करती है, ठीक है। जो इससे मिलती जुलती मोस्ट प्रोबेबली जो इसकी एग्जांपल है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से बच्चे आजकल बहुत फेमिलियर हैं, बिकॉज वाइल प्लेइंग गेम्स हम जॉयस्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जॉयस्टिक इज़ बेसिकली वर्टिकल काइंड ऑफ बार जिसको हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल कर्सर मूवमेंट व्हेन वी आर प्लेइंग सम गेम्स, ठीक है। तो इसी तरह से वीडियो गेम्स के अंदर जॉयस्टिक और ये जो हमारी पॉइंटिंग स्टिक है इसका हम इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ है हमारे पास टच पैड। टच पैड का फंक्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि माउस का है। टच पैड के अंदर मेनली क्या होता है कि हमारे पास एक फ्लैट सरफेस गिवन होती है जिसके ऊपर हम अपनी फिंगर मूवमेंट के थ्रू कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। माउस के ऊपर हम बटन्स के ऊपर बेसिकली मूव करते हैं और हम अपनी फिंगर से माउस के बटन्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो टच पैड है उसके अंदर हमारे पास एक फ्लैट सरफेस गिवन होती है जिसके ऊपर हम अपनी फिंगर की मूवमेंट से कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। जो फिफ्थ है जी वो हमारे पास है लाइट पेन। लाइट पेन इज बेसिकली इट्स जस्ट लाइक अ स्टाइलस। आपने मोबाइल फोन यूज करते हुए जिस तरह से हमारे पास कुछ फोन के साथ एक पेन गिवन होता है उसको हम स्टाइलस भी बोलते हैं, तो उसको हम लाइट पेन कहते हैं। लाइट पेन से भी हम अपनी टच स्क्रीन के ऊपर जो हमारे पास गिवन होती है उसके ऊपर हम अपनी कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ये सारी की सारी जो टाइप्स हैं ये मेनली कर क्या रही हैं कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जब भी हमने पोजीशन को चेंज करना है, जब भी हमने कोई फंक्शन कोई कमांड कंप्यूटर को देनी है, तो उस कमांड की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए ये तमाम की तमाम टाइप्स यूज होती हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। देन हमारे पास है जी ग्राफिक टैबलेट। बच्चे आजकल इससे बहुत फेमिलियर हैं क्योंकि गेम प्लेइंग के अंदर ग्राफिक टैबलेट का बहुत ज्यादा यूजेज है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली एक स्टाइलस होता है और स्टाइलस को मैं आपको बता चुकी हूँ कि इट्स जस्ट लाइक ए पेन, ठीक है, या पेंसिल आप इसको कंसीडर कर ले। और आपके पास एक ऐसा डिकॉपिंग डिवाइस जिसको पक बोलते हैं उसके ऊपर आप इमेज या कोई भी ड्राइंग फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो ग्राफिक टैबलेट के अंदर हम लोग बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो जो फॉर्मेटिंग है या इमेज फॉर्मेटिंग है उसके लिए मेनली इसको इस्तेमाल करते हैं। जो इसके अंदर हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर है वो बेस्ड है एक स्टाइलस पे और एक पक पे, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास पेन बेस्ड सिस्टम। पेन बेस्ड सिस्टम पेन बेस्ड सिस्टम है हमारे पास। ये बेसिकली आने वाले दिनों में ये सोचा जा रहा है जिस तरह से हमारे कंप्यूटर के अंदर डे बाय डे डेवलपमेंट हो रही है, हमारे कंप्यूटर की जो स्ट्रक्चर है वो स्मार्ट होता जा रहा है। जैसे पहले जब हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे तो लास्ट लेक्चर्स में हम जब जनरेशन डिस्कस की थी तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का साइज पूरी वॉल पे इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स गिवन था, बट देन शिफ्ट करते करते अब वी हैव कंप्यूटर्स इन द फॉर्म ऑफ स्मार्टफोन्स इन आवर हैंड्स। तो हमारे पास कंप्यूटर अब हाथ में हमारी पाम के ऊपर आ चुके हैं। तो आने वाले दिनों में ये कंसीडर किया जा रहा है कि कुछ पेन बेस्ड सिस्टम होंगे जिसकी मदद से स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग देयर नोट्स एंड बॉल पॉइंट्स विद देम, ये सिंपल अपना कंप्यूटर लेके जाएंगे, पेन बेस्ड सिस्टम जिसको हम बोलेंगे, और उसके ऊपर अपने नोट्स, अपने लेक्चर्स, अपनी सारी की सारी जो असाइनमेंट्स क्विजेज वगैरह है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस।
ठीक है जी। सोर्स एंट्री डेटा डिवाइसेस है हमारे पास कुछ, खैर इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इन डिटेल कि किन डिवाइसेस हम अपने कंप्यूटर को जो है वो डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। फिल वक्त हम आज के जो लेक्चर है उसका ब्रीफ कंक्लूजन ले लेते हैं। आज हमने डिस्कस किया जी इनपुट डिवाइसेस, और इनपुट डिवाइसेस में हमने डिस्कस किया पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस की सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन से डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से हम अपने कंप्यूटर के अंदर कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं, पहली चीज। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जो इस वक्त हम जो है कंप्यूटर सिस्टम के साथ यूज कर रहे हैं, जिनमें हमारे पास माउस था। माउस को हमने डिस्कस किया कि माउस के अंदर मेनली एक बॉल होती है जिसकी मूवमेंट से हम अपने कर्सर को स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल करते हैं। देन हमने ट्रैक बॉल देखा। ट्रैक बॉल के अंदर हमने बताया कि एक फ्लैट सरफेस जो है वो माउस के लिए क्रिएट कर दी जाती है जिसके ऊपर माउस मूव करता है, और इसका फंक्शन बिल्कुल माउस की तरह से ही है, टू कंट्रोल पोजीशन मूवमेंट ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। देन हमारे पास पॉइंटिंग स्टिक है। पॉइंटिंग स्टिक बेसिकली एक लॉन्ग स्टिक बार की तरह से है, जिस तरह हमारे पास जॉय स्टिक है, और इसका काम ये है कि ये भी कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करे ऑन गेम डिवाइसेस और एनी जो जिसे कहते हैं टच स्क्रीन या कोई ऐसी सरफेस जिसके ऊपर हमने इसको पोजीशन देनी है। देन हमारे पास टच पैड है, ठीक है, ये फ्लैट सरफेस है जिसके ऊपर हम स्टाइलस या पॉइंटिंग पेन की मदद से मूव करते हैं अपने कर्सर को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। देन हमारे पास टच स्क्रीन है, इससे तो आप सब वाकिफ ही हैं। आपके मोबाइल फोन्स के अंदर, स्मार्टफोन्स के अंदर, आपके कीपैड के अंदर, आपके क्या कहते हैं उसको, जो टैबलेट्स हैं उन सब के अंदर ये यूज होता है। लाइट पेन है। लाइट पेन को हमने कहा कि ये बिल्कुल स्टाइलस की तरह से ही है, जिस तरह से स्टाइलस काम करता है, जिस तरह से आप अपने फोन के ऊपर डिफरेंट गेम प्लेइंग है वो उससे करते हैं, आप अपनी पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। देन ग्राफिक टैबलेट है, एंड लास्ट पे हमने पेन बेस्ड सिस्टम डिस्कस किया। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर।